बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सोने को सेल करना चाहिए या बाइंग करना चाहिए, जंग के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? तो जनाब सबसे पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 का टारगेट है, ठीक है, इस टारगेट को पूरा करवा दीजिए और सुनाएं आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो जनाब अगर बात करें आज के डे की, तो आज के डे में जो इंटरनेशनल मार्केट है वो ओपन हुई $2442 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 2413 का लो लगाया और इस वक्त मार्केट जो है वो चल रही है $2441 फी औंस के करीब चल रही है। तो जनाब अगर इस सपोर्ट की बात करें तो इसकी सपोर्ट है आज $2408 फी औंस इसकी सपोर्ट है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस है $2460 फी औंस इसकी रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका वॉलेटाइल है और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डाटाज हैं जिनकी वजह से मार्केट दोबारा से वॉलेटाइल हो सकती है। सबसे पहले डाटा है 12:55 पे जर्मन फाइनल सर्विसेज PMI है, उसके अलावा 1:30 पे ब्रिटेन फाइनल सर्विसेज PMI है और फिर 6:45 पे USA फाइनल सर्विसेज PMI है। उसके अलावा 7 बजे USA ISM सर्विसेज PMI है। ये डाटा जो हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्ड को वॉलेटाइल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, ठीक है, ईरान और इसराइल के हवाले से, उस हवाले से काफ़ी सारी कशीदगी जो है ना नज़र आ रही है, सुनने को देखने को ये मिल रहा है कि ईरान किसी भी वक्त रिटेलिएट करेगा तो उसके हवाले से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक इजाफा हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर ईरान अटैक ना करे और किसी भी किस्म की कोई वॉर की एक्टिविटी ना हो तो सोने के रेट के अंदर कमी वाक़ई हो सकती है। अगर इस वक्त मैं बात करूँ बाज़ारों की, बात करें कि बाज़ारों में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बाज़ार में होता हूँ और मैं अपने हद तक जो है ना इन्वेस्टर से मिलता भी रहता हूँ और इन्वेस्टर का जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ठीक है, उनका हाल हाजिर क्या उनका माइंड बता रहा है, ठीक है। इस वक्त जो 70 से 80% इन्वेस्टर है वो अपने गोल्ड को उसने सेल कर दिया है और अपना प्रॉफिट टेक करके वो साइड पर बैठ गया है। अगर इस वक्त यहाँ पर गोल्ड को सेल नहीं किया और इंटरनेशनल मार्केट किसी भी वक्त नीचे आ गई, जो कि आज की डे में इसने अपना लो भी लगाया, ठीक है, ओपन होने के साथ इसने लो लगाया है और मार्केट के कभी इम्कान है कि मार्केट 2400 को ब्रेक करेगी और 2400 को अगर ब्रेक कर लिया तो मार्केट के मज़ीद ऑनवर्ड नीचे जाने के चांसेस हैं। देखिए सजेशन की बात है तो मैं हमेशा आपको गलत सजेशन नहीं देता हूँ कि उसमें जिसमें आपको नुकसान हो। देखिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले मैंने ये बताया कि ऊपर की बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब हमेशा देखें, जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, एक बॉल है उसको आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पीक पर जाने के बाद दोबारा से उसने वापस अपनी जगह पर आना होता है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट की बात है। इंटरनेशनल मार्केट जब भी ऊपर जाती है, जिस तरह हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट रिट्रेस लेती है और वापस ज़रूर आती है। इस वक्त सिनेरियो ये है, जिस बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, वो बेसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। ईरान और इसराइल के माबेन जो कशीदगी है वो एक फ्रेंडली कशीदगी होगी, वो भी सिर्फ एक आवाम को अपनी खुश करने के लिए कशीदगी एक दिखाई जा सकती है। जैसे कि पहले भी ईरान ने एक हमला किया था और वो सुना है कि वो मिसाइल ऐसी जगह पे जाकर गिरा जिससे इसराइल में किसी किस्म की कोई तबाही नहीं हुई, एक मैदानी इलाके में जाके मिसाइल गिरा, ठीक है। हो सकता है एक फ्रेंडली अटैक हो सकता है। अब मैं तो अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो फ्रेंडली होगा या फिर जो है ना जिससे कोई इम्पैक्ट आएगा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और दूसरी बात मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, देखें मुसलमान जो हैं इस वक्त दुनिया में मुसलमानों का जो है वो इतना वो नहीं चलती, ठीक है, मुसलमानों की जिनकी चलती है वो आपको पता है, ठीक है। तो इस वक्त जो शहीद किया गया है वो मुसलमान का लीडर है, ठीक है। हमास के जो वहाँ के जो बड़े थे, ऑफिशियल थे, वो थे, उनको जो है ना शहीद कर दिया गया है, जिनका नाम इस्माइल हानिया था, ठीक है। अब उनको शहीद कर दिया गया है और इंटरनेशनल मार्केट जिन लोगों के हाथ में है वो लोग जो है ना जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, तो कभी भी वो मुसलमान के मरने के ऊपर कभी भी इस तरीके का पैनिक नहीं फैला सकते, ठीक है। अब ये मेरी एक अपनी राय है, मैंने आपको अपनी राय से बता दिया है। हमेशा अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो वो 9/11 के वाक़ये से बढ़ेगी और अगर कोई यूरोप अमेरिका में कोई ऐसा वाक़या हो जाए, वॉर की एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, रशिया में हो जाए, तो उसके हवाले से जो है ना इंटरनेशनल मार्केट रिएक्ट देती है। तो इस वक्त मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपने
प्रॉफिट को टेक करें और अपना प्रॉफिट अपनी जेब में रखें और सब्र करें। अगर 2-3 हज़ार मज़ीद रेट बढ़ भी जाता है तो आपने पैनिक नहीं होना है। आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कीमती समझता हूँ, उसको आपने अपने पास बचा के रखना है। तो जनाब US डॉलर है इस वक्त 280 का, सऊदी रियाल है 74.60, UK पाउंड है 359, यूरो है 302, UAE दिरहम है 76.35। बाकी करेंसी रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो जनाब अगर सोने की बात करें तो इस वक्त सोने के रेट के अंदर कमी वाक़ई हो गई है। 2,57,400 रुपये रेट हो गया है। पटूर का रेट है 2,54,500 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 2,35,950 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,25,225 रुपये। चांदी के फी तोले रेट के अंदर भी कमी वाक़ई हो गई है। 2880 रुपये फ़ी तोला इंटरबैंक में। डॉलर का रेट है 278.50 पैसे। स्टॉक मार्केट 78,019 पॉइंट्स के ऊपर चली है, जो कि माइनस हुआ है 206 पॉइंट। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट चल रहा है 2,68,125 रुपये, जिसका वजन होता है 12 ग्राम 150 मिली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 10,000 सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।